हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम एक नया सीरीज चालू किए हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की और इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आप सभी लोग आज के बाद से कोई भी आपको इकोनॉमी के बारे में कुछ बात करेगा तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। अगर जो आपको थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बस ये तो जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं। अगर जो आपको ये थोड़ा बहुत भी जानकारी रहेगा तो आप कहीं भी समाज में जाते हैं तो आपके बारे में कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो जिसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब तक आप लोग नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए आज हम आपकी इस वीडियो में मात्र 10 से 15 मिनट का टाइम लेंगे और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ सब चीज़ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या होती है खुली अर्थव्यवस्था, क्या होती है बंद अर्थव्यवस्था, कैसे मतलब अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है, जब हम किसी बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, जब हम किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ। अर्थव्यवस्था वो चीज़ होती है मात्र किसी भी देश की मतलब आर्थिक रूप से, आर्थिक इन द सेंस कि आपको मतलब खाने पीने की वस्तु, आपकी जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी जीएनपी के बारे में कुछ देर बात करूंगा मैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब भी आपको जानना जरूरी है। जैसे आप इस जानेंगे तो आप अपने देश के राष्ट्रीय हित में क्या करना है क्या नहीं करना है आपको ये जानकारी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो जब किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उस देश की क्या होती है, इकोनॉमी की मतलब बढ़ोतरी होती है। तो आइए हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या कहे हैं इसके बारे में। वन लाइनर के रूप में है, आप सिर्फ देखते जाइए सुनते जाइए। अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ जी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों के अध्ययन को अर्थव्यवस्था की शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। तो व्यशिष्ट अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, समष्टि अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जॉन मेनार्ड किंग्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जॉन मेनार्ड किंग्स को दिया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं पूरी बात आपको बता दूंगा कि बेसिक अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसके बाद में आप वन लाइनर के रूप में यहाँ पे सब चीज़ें आपको अवेलेबल है, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार भी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो ये मानी जाती है आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में हम लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्यों हम लोगों ने विकासशील अर्थव्यवस्था को मानते हैं और क्यों हम लोग ऐसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं आपको ये बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो एक कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, बढ़ती बेरोजगारी का मुख्य कारण ये है कि जनसंख्या, सरकार अभी तक जनसंख्या को नियंत्रण करने में, कानून बनाने में विफल रही है। इसी के कारण अभी भारत में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट या समाजवादी या सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। मतलब मिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता दूं कि उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि आप उसको पूंजीवादी भी बोल सकते हैं और समाजवादी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट भी कहते हैं, इसी को हम लोग मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित की गई थी। तो जॉन मेनार्ड किंग्स थे, उन्हीं के मतलब बातों से प्रेरित होकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लिया गया था। उन्हीं ने ही बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे बंद अर्थव्यवस्था, बंद क्लोज्ड इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो इसका आशय क्या है। इसका बात करते हैं हम आयात और निर्यात की गतिविधियों का ना होना। मतलब मान लीजिए किसी देश में आर्थिक स्थिति वहाँ पे बहुत ख़राब है तो उसका कारण क्या हो सकता है, नहीं तो वो देश किसी के साथ आय अपना मतलब आयात करते कोई सामान बेच सकता है, ना ही सामान कुछ ले सकता है। क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस इन द सेंस कि वहाँ पे कुछ
युद्ध के तौर पे देखें, जैसे यूक्रेन को आप लेके समझ सकते हैं। यूक्रेन में अभी तक फ़िलहाल सब चीज़ें बंद हैं। फ़िलहाल कुछ दिनों के बाद वहाँ पे अभी भी स्टार्टिंग कर दी जाएगी। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था के मतलब आप सिंपल सा जानिए कि मान लीजिए आप एक पेन खरीदने गए दुकानदार के पास, अगर जो आप वो दुकानदार पेन ला के रख दिया है, अब आप उसके पास से ना खरीद रहे हैं, ना बेच रहे हैं, ना ले रहे हैं, ना दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बंद अर्थव्यवस्था करेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें कितने क्षेत्रक होते हैं, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपको दिखाई जाती हैं। तो वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात की जाती है, इसमें 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी होता है, फिर से एक तृतीयक होता है जिसको हम लोग बात करते हैं। तो प्राथमिक में हम लोग क्या करते हैं? प्राथमिक में आता है कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन और उत्खनन। कृषि, मत्स्य और खनन, आपको ये याद होना चाहिए, किसी भी पेपर में आपसे पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र के कृषि में हम लोग को मतलब क्या क्या होता है। तो उसमें होता है कृषि, मत्स्य पालन और खनन और उत्खनन होता है। ठीक। औद्योगिक क्षेत्र इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्षेत्र, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्माण बोलेंगे, विनिर्माण बोलेंगे, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तृतीय क्षेत्र हो जाए, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण और सामुदायिक और सेवा। तो आपको ये तीनों के तीनों पार्ट में डिवाइडेशन करके आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं आपका इसका PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं। संयुक्त ज्वाइंट सेक्टर किसे कहते हैं? तो ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध में दर्शाता है? तो ज्वाइंट सेक्टर जो होती है उसको हम लोग कहते हैं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपका है वस्तु, तो वो आपका ही रहेगा, उसी को हम लोग निजी बोलते हैं। सार्वजनिक का इन द सेंस है कि मान लीजिए कि सरकार कोई स्कीम लाती है तो वो सार्वजनिक होता है, सभी के लिए होता है, ये नहीं कि केवल एक के लिए होता है। ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था उच्च स्तरीय निर्णय लेने की संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसको कहते हैं पंचम क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मतलब प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था वर्ष 1969 में किया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो अमर्त्य सेन जी थे, जो जिनको हम लोग सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की मतलब दिया गया था। ठीक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अर्थशास्त्र और नोबेल प्राप्त करने के लिए विभाजित बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति थे, और जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में मिला था। और उनकी पत्नी एस्थर डुल्फ्ली को अमेरिका के मूल माइक्रो क्रैम्पर के साथ संयुक्त रूप में व्यावसायिक गरीब उन्मूलन प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ ग्लोबल प्रोबेबिलिटी एवेल्यूएशन के लिए हेतु प्रदान किया गया था। तो इन दोनों को, पति और पत्नी को, दोनों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर दिया गया है। ठीक है, 2019 में। यहाँ पे अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर के रूप में पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो वहाँ पे आपको प्रति व्यक्ति आय जो निर्धारित होती है वो समान होती है। मतलब सबके पास, मतलब कोई किसी का 10,000 सैलरी है तो वहाँ जितने भी मतलब एम्प्लॉय होंगे सबका 10,000 सैलरी होगा। 10,000 सैलरी का मतलब इन द सेंस है कि किसी का 10,000 से नीचे नहीं होगा। ठीक। मतलब जितना उसका सैलरी होगा वो सबके रूप में समान, उससे अधिक हो सकता है लेकिन एक मानक के रूप में 10,000 से नीचे नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हस्तक्षेप सिद्धांत के बारे में। प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने ही किया था, उसके बारे में, हस्तक्षेप के बारे में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था हम लोग कैसे कहते हैं? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यास पे आधारित, न्यास के सिद्धांत पर, जिसको हम लोग ट्रस्टिस बोलते हैं। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स जो थे उनको समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है, जनक माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारवादी एवं अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हम लोग के प्रधानमंत्री जी थे उनको मतलब हम लोग अग्रदूत के रूप में देखते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के अग्रदूत के रूप में उनको हम लोग देखते हैं। अब शीर्ष 10 की इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो इसमें कुछ देश हैं जिनकी इकोनॉमिक्स यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ये डाटा पुराना है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार।
लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ 2020 का ये जीडीपी पे आधारित यूएसए में ट्रिलियन डॉलर के क्रम में देश था। सबसे पहले अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूके, छठे नंबर पे भारत, फ्रांस, इटली, कनाडा। अब शायद भारत जो है वो 5वें नंबर पे आ गया है, ठीक है, यूके को पीछे छोड़ दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे, और आप यहाँ तक कि इतने बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप अगर जो अच्छे से समझ लिए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।